सो द थिंग इज़ कि मेरे पास अब कोई कंटेंट रह नहीं गया था बनाने के लिए, और 7 मिनट का कुछ बन रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ और डाल देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा बन जाए। आई थिंक 4-5 का ही बन रहा है। तो मैंने सोचा कि इस साल मैंने नॉन फिक्शन बुक पढ़ना शुरू किया है, तो उसी के बारे में मैं दिखावा तो मुझे करना ही है, तो वही करूँगा। ठीक है, तो पहली बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की। जैसे कि नाम बोलती है, ये तुमको हैबिट्स फॉर्म करना सिखाती है। फिर अगली वाली है डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये बोलते बहुत इंस्पायरिंग बुक है, क्योंकि डेविड गॉगिन्स अमेरिकन डिफेंस फोर्स में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है। उसके बाद आती है हुक्ड, नी रयाल की। ये बुक है हुक्ड मॉडल पे, कि मतलब कैसे हैबिट बिल्डिंग फॉर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया, जिनको तुम यूज़ किए बिना नहीं रह पाते हो, एक एडिक्शन बन जाता है, उनके ऊपर है ये। उसके बाद ये थिंक एंड ग्रो रिच है, ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होती है। ये भी बहुत बढ़िया बुक है। मतलब राइटर जो है नेपोलियन हिल, इसके बहुत ही सही लिख रखा है, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है पढ़ने में। उसके बाद ये है, इसके ऊपर ये हल्की सी है शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ। ये दिख रही होगी अगर आपको, स्टीफन हॉकिंस की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसमें इस इंसान ने मतलब बेसिक पॉइंट से, कि मतलब जैसे हम सोचते हैं ना दुनिया को, कि कैसी दुनिया पहले लगता था लोगों को कि भाई क्या होता है, सोक्रेट्स और जो बड़े बड़े फिलोसफर थे कोपरनिकस टाइम के, और वहाँ से लेकर आज क्या साइंटिस्ट बात कर रहे हैं यूनिवर्स के बारे में, उस तक की है। तो इसलिए नाम भी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़ना। उसके बाद ये है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये मेरी पहली बुक थी जो मैंने नॉन फिक्शन में पढ़ी थी, और भाई साहब इतनी फ़नी है, इतनी बढ़िया है। आई थिंक इसी वजह से इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है नॉन फिक्शन जॉनर में। बहुत ही सही बुक है, ज़रूर पढ़ना है इसको, बहुत फ़नी है। मार्क मैनसन ने बहुत सही लिखी है, ये ब्लॉगर हैं एक, और बहुत अच्छी बुक है ये। उसके बाद ये एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जेफ केपलर की। ये मुझे सटल आर्ट के साथ मिली थी, इसलिए मैंने कोई खास, मेरे को पसंद नहीं आई ये, मतलब बहुत ही क्लीशे लगती है कि बस लिख दी किसी ने। उसके बाद ये है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये स्टीफन हॉकिंस की है। फिर तो ये भी तुम एक तरीके से बोल सकते हो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी है, लेकिन इसमें जो राइटिंग है जिस तरीके की है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में थोड़ी सी तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत ही लेड बैक है। इसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब फिलोसफिकल ज़्यादा है। जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उतना फिलोसफी पे नहीं था जोर, इसमें उन्होंने थॉट्स के ऊपर ध्यान दे रखा है, इमोशंस के ऊपर ध्यान दे रखा है, ताकि तुम ज़्यादा रिलेट कर पाते हो सेम टॉपिक पे, कि मतलब दुनिया के बारे में क्या है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसे कि नाम है, लेकिन अब मोर फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, जिससे तुम इमोशनल लेवल पे उससे रिलेट कर सको। अगली वाली आती है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन ह्यूजल। ये बेसिकली इस बुक का पूरा, मैं अगर एक छोटे सार में बताऊं, कि जैसे पैसा है, अब कोई तुम्हें बोलेगा वो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड है, पता नहीं क्या 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 चीज़ें, मुझे भी समझ नहीं आती हैं वो बहुत सारी, लेकिन ये बेसिकली ये बोल रहा है कि जब तुम्हें किसी को पैसे के बारे में समझाना है, तो एक्सप्लेन दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ कि साइकोलॉजी, कि भाई तू पैसा तभी तो सेव करेगा ना अगर तेरे पास है, और तू उसको तभी यूज़ करेगा जिस तरीके की तेरी ज़रूरतें होंगी। तुम्हारी ज़रूरतें कैसी होनी चाहिए, मतलब जो फालतू चीज़ों में स्पेंडिंग करते हो वो कैसे रोकना चाहिए तुमको, इन सब चीज़ों के ऊपर है। तो उसके बारे में बहुत, ये भी बहुत ही सही बुक है। छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसलिए तुम मतलब ना सीधे पॉइंट पे आते हैं सारे वर्ड्स, इसने वेस्ट नहीं कर रखा। बहुत ही सटीक बुक है और सच में अच्छी लगती है। अगली वाली है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सटल आर्ट के बाद ये मैंने ये अभी ख़त्म कर रखी है, और ये बुक भी बहुत सही है। इस बुक का मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे सही चीज़ क्या है। ये जो इंसान है ना, जो राइटर है इसका, डेल कार्नेगी, ये बुक 1930 कुछ में लिखी गई थी, लेकिन इस बुक की सबसे खास बात ये है कि हर जैसे बाकी सारी बुक्स में ना, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर 2-3 एग्जाम्पल। ये पूरे इस बुक में सारे चैप्टर्स एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक फिलॉसफी है कि इंसान को जब किसी बुक में स्टोरी दिखती है ना, तो वो ज़्यादा उससे मतलब इंट्रीग्ड होता है, उसको पढ़ने का मन करता है। तो इसमें हर चीज़ जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है ना, कि किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, किस तरीके से ज़्यादा दोस्त बना सकते हो आप, किस तरीके से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, किस तरीके से आप अच्छी चीज़ें बोलना सीख सकते हो, उन सब के साथ मतलब एक चैप्टर में आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिखेंगे और कम सिखाने वाली बातें लगेंगी कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। आपको वैलिड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें की अपनी लाइफ में, उनके अंदर कैसा इफेक्ट आया। ठीक है। उसके बाद अगली वाली आती है शू डॉग बाय फिल नाइट। फिल नाइट वो हैं जिन्होंने नाइकी कंपनी, सुना ही होगा आपने नाइकी के बारे में, तो नाइकी कंपनी जिन्होंने शुरू की थी उनके ऊपर है ये बुक। उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, और भाई साहब ये ऐसी बुक है ना जो मुझे लगता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है मतलब कुछ बिजनेस का, तो ये ज़रूर पढ़ना। बहुत ही मतलब इस इंसान ने इमोशनल एस्पेक्ट से एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़ना इस बुक को, बहुत ही अच्छी है।
अगली बुक ये है मैक्स टेगमार्क की लाइफ 3.0। ये बुक मैं आज पढ़ना शुरू किया है एंड दिस इज़ बेसिकली अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। मतलब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको शायद ज़्यादा पता नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, तो एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन देना उनको कि क्या है। मतलब बेसिकली जो राइटर है वो ये बोलना चाहता है क्या जो ये टेक्नोलॉजी है हमारे चारों तरफ, क्या ये एक दिन इंसानों को बाईपास कर देगी, मतलब उनसे आगे बढ़ जाएगी, इंसानों को रिप्लेस करने लग जाएगी, एक सुपीरियर इंटेलिजेंस स्टैब्लिश हो जाएगी जहाँ पे शायद इंसान ही ना हो, रोबोट सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारे जो थॉट्स हैं वो शायद किसी मशीन में कन्वर्ट हो गए हों, कि जो आत्मा है सब कुछ एक मशीन में चल रहे हो। वो उन सब चीज़ों के ऊपर है जितना मेरा अभी तक समझ में आया। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा इसको, तो ये रीसेंट है, उसको पढ़ रहा हूँ मैं। और इस बुक को इलन मस्क ने भी रेकमेंड किया था, तो ज़रूर एक बार चेकआउट करना इसको, ठीक है। उसके बाद ये वाली है, ये 99 रुपीज़ की है। ये बस ऐसी मिल गई थी, मतलब एक बुक के साथ मुझे। ये थी स्टीफन हॉकिंस की ब्लैक होल्स बीबीसी लेक्चर। ये इतनी पतली है, देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, 96 पेजेस हैं इसमें पढ़ने के लिए। और इसमें बेसिकली स्टीफन हॉकिंस ने मतलब वो सारे टॉपिक्स हैं जैसे ब्लैक होल और वर्म होल्स, या ये पॉसिबिलिटी कि क्या हम एक वर्म होल से फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात की गई है। और बहुत ही सटीक है ये, डायग्राम्स अच्छे हैं इसमें, तो आप ज़्यादा समझ पाते हो। और सिंपल बुक है, मतलब एक अगर आप कहीं पे हो और शॉर्ट रीड के लिए कुछ चाहिए तो ये अच्छी बुक है। दिस वॉज माई कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स दैट आई एम रीडिंग दिस ईयर। अगर आपको पसंद आए तो इनमें से कोई ख़रीद के पढ़ना, या जहाँ पे भी मतलब अगर हो गए कोई दोस्त से लेके पढ़ना। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ। थैंक यू। भाई साहब क्या हवा आ रही है सच में, ओए होए होए होए, ठंडी ठंडी हवा। ओहो हो, एज अ वर्जिन आई कैन ऑनेस्टली से भाई साहब ये जो ऑर्गेज़म दे रही है ना, एक्ट नहीं दे सकता। ओए होए, आया मौसम ठंडे ठंडे टर्मी कूल का। ओहो हो। बॉइल्ड काला चना, मिर्च है, प्याज है, चाट मसाला, नींबू, हेल्दी डिश, 5 सेकेंड रूल, हैबिट। मेरा तो हो गया, मैं तो डाल रहा हूँ। पैनल को लगाना हो, खोलना हो, तब यूज करें। क्यों? इसमें क्वार्टर टर्न में सब लॉक हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना है। पैनल खोलने में आपको टाइम लगाना है, 1 घंटा बैटरी लगा है, स्क्रू नहीं खोलना, 1 घंटा खुल जाए, ठीक है। और ये ऐसे फास्ट में होते हैं, कितना भी डायमेंशन खुलना है ये खुल नहीं सकता, क्यों? इसके अंदर पिन होते हैं, वो पिन जाके फंस जाता है। जब तक उसको प्रेस नहीं करोगे वो पिन रिलीज नहीं होगी। इसलिए स्क्रू ड्राइवर से क्या करते हैं, इसको पहले प्रेस करते हैं, टर्न करते हैं, उसमें होगा किसी लगा। ये सारे वही है। पावर ऑन कर दे यमीन, उसके बाद टॉ 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 कर दे टॉ 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 टॉ। क्या क्या अब दिखाओ ना, यहाँ पे लाइट दिखाओ मेरे को, मैं लाइट देखना आ रहा हूँ। ये हमने जला दी भाई साहब, और इससे क्या होता है हमें नहीं पता। आप बताओ, तीसरे इंसान हो गए जो हमारे थंबनेल पे आओगे। अच्छा भाई, कैसा लग रहा है आपको इस अचीवमेंट? बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रिविलेज लेके। मुझे लगता है कि ऐसे दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं जो आपके ब्लॉग में आए हुए हैं। बैगन हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ देखे, यहाँ होना भी चाहिए आपको, मतलब उनको लीजिए, आपको भी चाहिए। ब्लॉग। हाँ वैसे आप ही आ जाइए, थंबनेल पे लगाएंगे, लड़की देख के लोग आते देखने। आप आना चाहेंगे ब्लॉग में? हाँ, लोग ना मतलब लोग थंबनेल पे लड़की देखते हैं ना, तो फिर आ जाते हैं देखने के लिए। आप कुछ बोलेंगे? तो हमें तो लगाना मत, कोई नहीं आएगा। क्या बीच क्या बिच क्या धूप 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 कुछ बोला सर? कुछ तो कह रहे नहीं आप। जो क्योंकि इसकी जो हेड है उसी में लगा रहता है खोलने वाला, और हम लोग एनल की से यूज करते हैं।
एक्सेस कम होता है तो कहाँ यूज करते हैं? आयरन की को यूज करते हैं। क्यों? कम ज़्यादा ड्रिलर। जैसे इसमें को होल दिया हो, हम इसको लॉक कर सकते हैं। इसमें उसका बोल्ट दिखाया था, लॉक दिखाया था उसको लॉक। ये जो बोल्ट है शियर कहाँ लगेगा? जो वहाँ पे शियर एक्शन हो वहां पे आपको ये लगाना है, क्योंकि शियर बोल्ट इसी नाम का उसका। बोल्ट का ये जो थ्रेड पोर्शन बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि शियरिंग ज्यादा लेना है, तो शियरिंग इसके ऊपर आ जाएगा लोड, मतलब जाके इसको टाइट कर। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट हाई टेंसाइल बोल्ट, इसमें भी आप एलन की डाल सकते हो, लेकिन एलन की से खुलेगा नहीं। ये कौन सा खुलता है? स्टार से। स्टार हमारा सॉकेट चाहिए, स्टार का हमारा रैचेट चाहिए। नॉर्मल ये सब नॉर्मल सबसे हो रही है ये क्लास? जो हम लोग जर्नल पर्पस बोल्ट, जर्नल जो मेन बोल्ट है वो यही तीन होते हैं। लिखने वाला काम का वो। लेविस, आयन का ये हेक्स बोल्ट, ये सब मेन हो गया, जो एएन स्टैंडर्ड भी फॉलो करता है, एमएस भी फॉलो करता है और एनएस भी फॉलो करता है। और खास करके इंटरनल रीजन जो है वो एमएस और एनएस यूज करता है। एएन कभी भी इंटरनल बोल्ट नहीं इसी से कई क्वेश्चन पे क्वेश्चन है कि इंटरनल रीजन में क्या एएन यूज करता है? नेवर, हमेशा एनएस या एनएस। एनएस क्यों करता है सर? क्योंकि एएन वाले जो होते हैं वो अपना अलग दिखाने के बोल्ट बनाए थे अलग, इसलिए क्लेविस बोल्ट बनाया उसने। क्लेविस बोल्ट और कोई नहीं लगा बनाता, सिर्फ एएन बनाता है। एएन कौन स्टैंडर्ड फॉलो करता है? एयरबस, ज्यादातर एयरबस वाले एएन यूज करते हैं। और